In Suleiman and Kirtar hills, women and men first began to grow crops such as wheat and barley 8,000 years ago. तो जो सुलेमान एंड किरतार हिल्स जो थी, इट मीन्स इन दीज टू पोर्शंस, किरतार एंड सुलेमान हिल्स, तो 8,000 ईयर्स अगो जो यहाँ पर एंसेंट पीपल रहते थे, जिनमें कुछ औरतें और आदमी थे, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट किया, जैसे गेहूँ या बारले जो थे वो। रियरिंग एनिमल्स ऑल्सो बिगिन। इसके अलावा जो एंसेंट पीपल थे, दे वर ऑल्सो रियर्ड एनिमल्स। अब ये हमें कैसे पता चला कि दे ऑल्सो रियर्ड एनिमल्स? बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड सम एनिमल्स बोन्स ओवर देयर, दैट्स दिस इंडिकेट दैट जो एंसेंट पीपल थे, दे वर रियर्ड एनिमल ऑल्सो। Agriculture developed in many areas. Rice was first grown the north of the Vindhyas. अब देखिए, सुलेमान और किरतार हिल्स में हमें बताया गया कि जो क्रॉप्स थी वीट एंड बार्ले, वो सबसे पहले उगाई गई। एंड इसके बाद एग्रीकल्चर काफ़ी सारे प्लेसेस में, क्योंकि अलग अलग जगहों पर लोग रहा करते थे, तो काफ़ी सारे एरियाज़ में एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो चुका था। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जो विंध्यास जो रेंज थी, या विंध्यास जो पोर्शन था, एरिया था, उस एरिया में सबसे पहले, इट मीन्स इन दिस होल पोर्शन, जो राइस था दैट वाज फर्स्ट ग्रोन इन दीज एरियाज। सबसे पहले राइस अगर कहीं पर उगाया गया तो वो इसी एरिया में, विंध्यास जो एरिया है उसमें। सेटलमेंट नियर रिवर्स। अब इससे पहले हमने ये पढ़ लिया कि जो एंसेंट पीपल थे, दे वर लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर, दे वर लिव्ड इन फॉरेस्ट, they were lived in some other areas as well, just like Suleiman and Kirtar hills, Garo hills, Vindhyas, and in these areas they all जो ancient people थे, they were lived in these areas. इसके अलावा जो एंसेंट पीपल थे, दे वर ऑल्सो लिव्ड एट द बैंक्स ऑफ द रिवर। अब हम यहाँ ट्रेस करेंगे कि जो एंसेंट पीपल थे वो इंडस और गंगा रिवर के किनारे कहाँ पर रहा करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी ट्रेस द रिवर इंडस, तो इट इज़ हेयर। अगर हम बात करें इंडस रिवर की, तो आज जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पर पाकिस्तान का हिस्सा है, बट इन एंसेंट टाइम ऐसा तो कुछ था नहीं, पूरी ज़मीन एक ही थी। भारत पाकिस्तान तो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद डिवाइडेशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, बट उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, पूरी ज़मीन एक ही थी। तो इंडस रिवर इज़ हेयर। इंडस रिवर यहाँ पर है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ ट्रिब्यूटरीज़। अब ट्रिब्यूटरीज़ देखिए, आपको जो मेन ट्रिब्यूटरीज़, एक तरह से जो ट्रिब्यूटरीज़ जो होती हैं वो छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं जो बड़े रिवर में जाकर मिल जाती हैं। इट मीन्स ट्रिब्यूटरीज़ आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। जो ये मेन रिवर है इन इंडस रिवर, इसमें आपको दिख रहा है, एज यू कैन सी देयर आर some other small rivers just like Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj. These are called tributaries of Indus River. मतलब ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो मेन रिवर में जाकर मिल जाती हैं, उन्हें कहा जाता है tributaries. Now we are going to trace the Ganga River. So here is the main river Ganga, and the Yamuna, Chambal and Son river are these three rivers are the tributaries of the Ganga river. About 4,700 years ago, some the earliest cities flourished on the banks of river. It means आज से लगभग 4,700 साल पहले कुछ बहुत पुरानी सिटीज़ गंगा रिवर इंडस रिवर के किनारों पर मिली, या फिर वहाँ पर लोग रहा करते थे, वहाँ पर सिटीज़ हुआ करती थी।
और इसके बाद लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। इसके अलावा 2500 ईयर्स अगो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है कि वहाँ पर यानी गंगा रिवर के किनारों पर या गंगा रिवर के आसपास के एरिया में जो सिटीज़ थी वो डेवलप्ड हुआ करती थी। उस टाइम वहाँ पर लोग रहा करते थे। एरिया साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगधा। गंगा रिवर का साउथ पोर्शन है, इट मीन्स गंगा यहाँ से हिमालय से निकलते हुए इट फ्लोज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। तो यहाँ पर और गंगा रिवर जहाँ यहाँ तक आती है और इसके नीचे वाला यानी साउथ वाला जो पोर्शन है, दिस होल पोर्शन उसको मगधा कहा जाता था। मगधा पोर्शन, तो ये जो पूरा पोर्शन था ये मगधा पोर्शन था और इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। अब ये जो मगधा रीजन के जितने भी रूलर्स हुआ करते थे उस टाइम, दे वर वेरी पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड दे सेट अप अ वेरी लार्ज किंगडम। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अवर सेकेंड टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ मूवमेंट ऑफ द पीपल। जो आपको मैंने बताया कि जो लोग थे वो कई सारी जगहों पर रहा करते थे, जस्ट लाइक गारो एंड करतार हिल्स एंड विंध्यास अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इंडस रिवर, इन सारी जगहों पर रहा करते थे। अब कैसे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे वो हम इस टॉपिक में जानेंगे। Since past, people travelled from one part of the subcontinent in another parts. अब जो लोग थे ancient people, they were travelled from one part of the subcontinent to the another parts. एक हिस्से से भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मूवमेंट किया करते थे जो एंसेंट पीपल थे वो। अब क्यों किया करते थे, क्या रीज़न था उनके मूवमेंट का? तो देयर आर सम रीजंस। द फर्स्ट वन इज़ इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। सबसे पहले कुछ जो लोग थे वो लाइवलीहुड की तलाश में या खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किया करते थे। द नेक्स्ट वन इज़ टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। कई बार क्या होता था कि कहीं पर मान लीजिए बाढ़ आ गई या कहीं पर सूखा पड़ गया तो उस जगह पर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें दूसरी जगह मूवमेंट करना पड़ता था। तो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न एंड द थर्ड वन इज़ मूवमेंट ऑफ आर्मीज़ कंक्यूरिंग अदर लैंड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे बड़े बड़े किंगडम्स थे जिनके रूलर्स थे, जिनकी खुद की आर्मीज़ हुआ करती थी उन रूलर्स की, और उन आर्मीज़ में कई सारे लोग हुआ करते थे। तो इस वजह से जो आर्मीज़ थी रूलर की, दे वर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ कंकरिंग अदर लैंड। जो राजा थे वो दूसरी जगहों को जीतने के लिए उनकी आर्मीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किया करती थी। द फोर्थ वन इज़ मर्चेंट ट्रैवलिंग फॉर ट्रेड। अब कई सारे ऐसे व्यापारी हुआ करते थे जो व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। नेक्स्ट वन इज़ रिलीजियस टीचर वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज प्रोपेगेटिंग रिलीजियस मैसेजेस। अब कई सारे ऐसे बड़े बड़े साधु संत या महात्मा हुआ करते थे जो लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे और वो जगह जगह घूमकर लोगों को धार्मिक मैसेजेस दिया करते थे। एंड द लास्ट वन इज़ मूवमेंट फॉर एडवेंचर डिस्कवरी एंड एक्सपीडिशन टू न्यू प्लेसेस। कई सारे ऐसे लोग थे जो एडवेंचर के लिए, खोज करने के लिए, डिस्कवरीज करने के लिए, नई नई चीज़ें खोजने के लिए, नए नए प्लेसेस पे जाने के लिए, एक तरह से एडवेंचरस ट्रिप्स करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किया करते हैं।
The hill and mountains, just like Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous and difficult, but never impossible. अब जो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किया करते थे, तो उनके रास्ते में हिल्स पड़ा करती थी, कई बार माउंटेंस को पार करके उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था, कई बार उनके रास्तों में डेज़र्ट, रिवर्स और बड़े बड़े समुद्र भी उनके रास्तों में पड़ा करते थे, जो लोगों की या जो एंसेंट पीपल थे उनकी जर्नी को कैसा बना देती थी, डेंजरस और डिफ़िकल्ट बना देते थे। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और जो लोग ऐसा चाहते थे एक जगह से दूसरी जगह जाना, उन्होंने वो करके भी दिखाया और एक जगह से दूसरी जगह मूव होते गए लोग धीरे धीरे। Why do people travel nowadays? If now we talk about on this topic that why do people travel nowadays, तो आजकल जो लोग हैं वो क्यों ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? तो क्या सिमिलैरिटीज़ हैं जो पिछले ज़माने में या एंसेंट पीपल जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे उन रीजंस में, और जो आज जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं उनके जो रीजंस हैं उनमें क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं? तो कुछ हद तक कह सकते हैं, जैसे कि इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, तो उस टाइम भी लोग भाग खाने के लिए एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, और आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी, इवन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उनको मूव करना पड़ता है। इसी तरीके से मर्चेंट जो थे, जैसे हमने बताया कि जो मर्चेंट थे वो ट्रैवल किया करते थे व्यापार के लिए। या अगर हम आज की बात करें तो इवन टुडे जो मर्चेंट हैं दे विल आल्सो ट्रैवल फॉर देयर ट्रेड। सो देयर आर सम सिमिलैरिटीज़। All these movement led to the sharing of ideas between people. अब जितने भी ये मूवमेंट हुए, जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह गए, उसकी वजह से जितने भी एक जगह के या दूसरी जगह के लोग थे उनके बीच अलग अलग आइडियाज़ शेयर हुए, लोगों के विचारों का आदान प्रदान हुआ। These movements enrich our culture and traditions. अब इन मूवमेंट की वजह से जो हमारा कल्चर था, जो हमारा ट्रेडिशन था, संस्कृति थी, हमारी परंपरा थी, वो और ज़्यादा एनरिच्ड हुई। People have shared new ways of carving stone, composing music, even cooking food over several hundred of years. तो जो लोग थे उन्होंने जो मूवमेंट किया, तो ना सिर्फ उन्होंने अलग अलग आइडियाज़ शेयर किए, ना सिर्फ इन मूवमेंट से हमारा कल्चर और ट्रेडिशन एनरिच हुआ, बल्कि जो लोग थे उन्होंने नए नए तरीके शेयर किए, नए नए तरीक़ों से चीज़ें सोचना स्टार्ट किया। इसके अलावा कई सारी चीज़ों में, जैसे कार्विंग स्टोन, पत्थर से क्या मूर्तियाँ बनाई जा सकती हैं या क्या क्या नई नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, नए तरीके का म्यूज़िक कंपोज करना, नए तरीके का खाना बनाना, ये सारी चीज़ें कई हज़ार साल पहले से चली आ रही हैं। और वो भी किस वजह से? क्योंकि जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह उनका मूवमेंट हुआ करता था।